आपको बताते हैं दो बड़े बयान, और ये देखिए किस तरीके से आमने सामने दो बड़े बयान। पहला बयान अजीत पवार का, उन्होंने खुद का एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करते हुए शरद पवार से कहा कि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, आशीर्वाद दीजिए, आराम कीजिए। दूसरा बयान शरद पवार का है, उन्होंने अजीत पवार के लिए कहा कि यह सिक्का तो खोटा निकल गया। आज अजीत पवार और शरद पवार खेमे ने अलग अलग मीटिंग बुलाई है। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार कैंप में, तो एमआईटी बांद्रा में अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, पूरी ताकत दिखाई। चाचा भतीजे ने एक दूसरे पर खुलकर वार पलटवार किया, एक दूसरे को चुनौती दी, लेकिन क्या आरोप लगे ये बताएंगे। उससे पहले उस नंबर गेम के बारे में जान लीजिए जिसके बारे में पिछले 4 दिन से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह कि नंबर किसके पक्ष में है, विधायक किसके साथ हैं। संख्या बल के लिहाज से आज भतीजे ने चाचा से बाजी मारी। नहीं थकावट नहीं हेयर फॉल बचा उजली चमकदार एसिडिटी पिंपल सिर दर्द पे है तनविशता असरदार तनविशता टैबलेट्स। टीवी9 भारतवर्ष के पास जो नंबर है उसके मुताबिक कुल 53 विधायकों में अजीत पवार के पास 32 और शरद पवार के पास 16 एमएलए। 5 विधायक ऐसे हैं जो साइलेंट मोड में। पार्टी पर निशान पर अधिकार के लिए अजीत पवार को 36 विधायकों का समर्थन चाहिए था, यानी अभी उनके पास यह नंबर नहीं है। नंबर सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं है, यह भी देखना होगा कि विधान परिषद के मेंबर्स किसके साथ हैं, लोकसभा और राज्यसभा के में सांसदों का संख्या बल किसकी तरफ है, और फिर जिला स्तर के पदाधिकारियों का नंबर भी काफी अहम है। पूरी डिटेल हमारे पास है, लेकिन पहले आपको पवार फैमिली की पॉलिटिकल फाइट दिखाते हैं जो आज खुलकर मंच पर दिखी। शरद पवार वर्सेस अजित पवार की लड़ाई में 2 मोर्चे लगे, लेकिन केंद्र में शरद पवार ही रहे। एमईटी बांद्रा में जहां अजित पवार का मंच सजा, वहां सेंटर के बड़े बैनर पर शरद पवार की पार्टी का नाम, निशान और उनका चेहरा था। इस बैनर पर 5 नेताओं की तस्वीर थी, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर शरद पवार की थी, जिनके खिलाफ अजित पवार खेमे ने लड़ाई छेड़ रखी। अजीत दादा संघर्ष करो। मंच पर कुछ देर तक अजित पवार के बगल वाली कुर्सी खाली रही, तो ये चर्चा होने लगी कि भतीजे ने चाचा के सम्मान में कुर्सी खाली छोड़ दी। लेकिन थोड़ी देर बाद सस्पेंस खुल गया, क्योंकि खाली पड़ी कुर्सी पर अजित खेमे के सुनील तटकरे आकर बैठ गए। अजित पवार के बुलावे पर अच्छी भीड़ जुटी, लेकिन मीटिंग शुरू होने के बाद काफी देर तक जब विधायकों की संख्या दावे के मुताबिक नहीं दिखी, तो अजित पवार के चेहरे पर चिंता फैल गई। वो दाएं और बाएं बैठे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से गंभीर चर्चा करते दिखाई दिए। वो लगातार पेपर पर कुछ लिख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो विधायकों की लिस्ट लेकर बैठे थे और नंबर का हिसाब किताब लगा रहे हैं। जोश शरद पवार के खेमे में भी बहुत दिखा। वाईबी चौहान सेंटर के अंदर और बाहर हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी मुश्किल से शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर के अंदर दाखिल हो पाए। जितनी देर वाईबी चौहान सेंटर में मीटिंग चली, कार्यकर्ता शरद पवार के नारे लगाते रहे, अपने नेता का जोश बढ़ाते रहे। 82 साल का शेर अभी भी जिंदा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, अजित पवार की मीटिंग में विधायकों का नंबर बढ़ता गया। अजित पवार और उनके साथी नेताओं के चेहरे खिल गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचार। अंत में दोनों खेमे के नंबर आउट हो गए, लेकिन सवाल कायम रहा, एनसीपी किसकी? आज के दिन की लड़ाई की सबसे बड़ी तस्वीर इस बस की शक्ल में सामने आई। मीटिंग में आए विधायक शरद पवार के खेमे में न चले जाएं, इसलिए अजित पवार विधायकों के साथ बस में सवार हो गए। इस तरह पवार युद्ध में बस और रिजॉर्ट की एंट्री भी हो गई।